दादी माँ। खुश रहो खुश रहो। बेटा मैं ये कह रही थी कि तुम लोग निकलने से पहले है ना दान करते हुए जाना। अभी भंडार में जाके दान का सब सामान निकलवा लो। चंद्रू बेटा आप जाओ। उर्मी। जी दादी माँ। आप जाओ बहू जी के साथ और सामान निकलवाओ। जी। क्या हुआ बेटा, कोई काम था, कहीं जाना था? नहीं दादी माँ, आइए। और हाँ सुनो, आप थाल निकाल दीजिए ना। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब आप इसे बाहर ले जाइए। हमने देख लिया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। बहुत अच्छा। अब जल्दी से सबको नाश्ता भी करवा दो जी। ताकि समय पर निकल सके। जी। रुको रुको, हाय हाय, हम भी तो देखें छोटी बहू ने क्या क्या रखवाया है। जाओ। दीपिका बस भी करो बेटा, छोटी बहू ने थाल सजवाए हैं तो सब सही होगा। जी दादी माँ। चंद्रू ये सब थालियां सफेद वाली गाड़ी में रखवा दो। जा चलो बेटा, हम दूसरी तैयारियां भी देख लें। आजा। जी। चंद्रू काका, चंद्रू काका, एक मिनट। अब ये थाल मेज पर रख दीजिए ना, मुझे कुछ देखना है। राधिका, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? मैं ठीक हूँ। राधिका, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे, किस लिए? जरूरत थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? आप पूछ सकती हैं, लेकिन मैं बताना जरूरी नहीं समझती। जरूरी है। तुम्हें इस घर की तिजोरी की चाबियां इसलिए नहीं मिली है ताकि तुम अपनी मनमानी करती रहो। और याद रखो, रिमेंबर, तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई मालकिन नहीं। छोटी बहू बेटा क्या हुआ?
क्या बात है छोटी बहू? दादी माँ मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। कभी तो मुझसे भी पूछ लीजिए कि क्या बात है बड़ी बहू। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी छोटी बहू के पास ये हो आपको कुछ बताने के लिए। अच्छा बाबा, तुम ही बता दो क्या हुआ है। ये आपकी छोटी बहू अपनी शॉल में पैसे छुपा रही थी। मैंने पूछ लिया कि क्या करूंगी इतने पैसों का, तो बस नाराज हो गई, पलट के जवाब देने लगी। बड़ी बहू, अच्छा, तो तिजोरी की चाबी का यह फायदा उठाया जा रहा है। मैं इन पैसों को लेकर अपने पति और अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं विशाखा को यूं मझधार में छोड़ भी नहीं सकती। अगर मैं समय पर होटल नहीं पहुंची तो वहां से कोई आदमी आ जाएगा और बात और बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? बाबूजी ने मुझे ये पैसे आशीर्वाद में दिए थे। इनका इससे अच्छा इस्तेमाल और कहां हो सकता है। मैं उनकी बेटी और अपनी बहन के लिए ये पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। हेलो। राधे राधे माँ जी। शास्त्री जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? बस ठाकुर जी की कृपा है माँ जी। अच्छा हुआ आपने अभी फोन कर लिया। हम लोग भी सब तक्षक राज के गुफा की तरफ ही जाने के लिए निकलने वाले थे। माँ जी, आपकी ओर से कलश बांधने के लिए कोई निकला है घर से पूर्व में? कलश? कैसा कलश? मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात पूजन की एक पृथक विधि होती है। मुहूर्त प्रारंभ होने के समय गुफा के द्वार पर एक छिद्र वाला कलश लटकाया जाता है। उससे बूंद बूंद करके जल रिसता रहता है और कलश रिक्त होने के पूर्व ही पूजन करने वालों को गुफा में प्रवेश करना होता है। अच्छा वो आपने ये बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन शास्त्री जी, यहाँ से तो अभी कोई भी नहीं निकला है। माँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर कलश लटकाए आता हूँ। यहाँ वृंदावन से पास में ही है वो। अरे शास्त्री जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ये काम आपके शुभ हस्तों से होगा। बड़ी कृपा माँ जी। मैं गुफा के लिए प्रस्थान करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। दादी माँ, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में खबर करा देनी चाहिए। छोटी बहू आ गई। तुम कहाँ चली गई थी राधिका? बताओ राधिका, कहाँ गई थी तुम? सब कितनी चिंता कर रहे थे। हम बताते हैं दादी माँ। कि राधिका भौजी कहाँ गई थी। हम बताते हैं दादी माँ कि राधिका भौजी कहाँ गई थी। बिरजू, बोलना, चुप क्यों है?
अब बोलो भी बिरजू, सांप सूंघ गया है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि राधिका भौजी किसी दुश्मन से मिलने चली गई थी? और कहां जा सकती हैं भौजी? अपना कर्तव्य निभा रही थी। दान पुण्य करने गई थी भाई। जब दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दान किया और कब दान किया। अरे वाह राधिका, तुम दान धर्म करने गई थी, वेरी गुड। लेकिन आप में से किसी को ऐसा नहीं लगता कि जो समय इसने चुना था वो गलत था? इसे अच्छी तरह से पता था कि हम सब वृंदावन के लिए निकलने वाले। सुबह उठ के तैयार होकर बैठकर इसका इंतजार कर रहे हैं। ये दान धर्म वापस आके भी तो हो सकता था। प्लीज भाभी, एक्चुअली राधिका को अंदाजा नहीं होगा कि वो वापस कब तक आएगी। और वैसे भी एक बार दान पुण्य का ख्याल मन में आ जाए ना, फिर ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। दादी माँ मठ से सीधा वृंदावन जाने वाली थी ना? हाँ बेटा, और वो तो हमसे पहले पहुंच जाएगी। हमें भी निकलना चाहिए। बस ये पूजा निर्विघ्न हो जाए और तुम दोनों के जीवन से सारे विघ्न दूर हो जाए। छोटी बहू, बेटा जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। राधिका कहाँ गई? चली गई? कैसी है ये? मुझसे एक बार पूछा तक नहीं कि मैंने रात से कुछ खाया भी है या नहीं। बस आई और चली गई। हेलो, मुझे रूम में कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है। सॉरी मैडम, रूम सर्विस का टाइम खत्म हो गया है। आपको नीचे रेस्टोरेंट में आकर खाना पड़ेगा। अच्छा, तो रेस्टोरेंट कहाँ पे है? रिसेप्शन के दाहिनी तरफ। ओके फाइन। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः प्रविहितम् कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता विहितम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयता प्रविहितम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे प्रवेशो ऋतुकालेषु स्नाता त्रिनित्यानि मया सह नहि परतरं यायां कन्या पंपपदे द्रवीत् इहादसायिणो विष्णुनस्त्वां वन्दता
प्रतिरत्मन्मा कन्या षष्ठपदे ब्रवीत्। अगर आपकी बेटी और दामाद ठीक समय पर नहीं आए तो उन्हें अगले चंद्र ग्रहण तक इंतजार करना पड़ेगा। अपने डर को अपने मन से निकाल दो राधिका। ये वही देवता है जिनकी वजह से तुम पूरी तरह से ठीक हो पा रही हो। और ये सारे सांप उस मणि के रक्षक हैं। हमारा निडर रहना इस बात का प्रतीक है कि हम यहां मणि लेने नहीं, अपनी पूजा करने आए हैं। राधिका बेटा, कृष्णाय गोविंदाय। सुखी रहो। मुझे पूर्ण विश्वास था कि पूजन ये तुम संपन्न कर लोगे। वाके बिहारी की बड़ी कृपा है। मैं पंडित जी को सूचना देकर आता हूँ। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बिटिया। ईश्वर करे तुझे दोबारा से ऐसी परीक्षा से ना गुजरना पड़े। पंडित जी, ये दोनों पूजन संपन्न करके
सकुशल वापस लौट आए। अरे वाह वाह वाह, ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। फिर भी पहले देव ने और फिर इन दोनों ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और इन्होंने तक्षक राज की पूजा कर उनको प्रसन्न किया। इसलिए मेरा विश्वास भी दृढ़ हो गया कि ये जोड़ी सीताराम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर के समान है। बिटिया, अब तुम्हें दिव्य कुंड में स्नान करना है। सिर्फ नाम की बड़ी बहू है, ना तो इम्पोर्टेंस मिलती है और ना ही कोई अधिकार। जिसे देखो उसे सिर्फ छोटी बहू का ख्याल है। देख रहे हो ना, ये कुंड, ये गुफा, ये पूजन, ये सब किस लिए हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटी बहू इस घर को उसका वारिस देने वाली है। तो क्या मैं नहीं दे सकती? तो बताओ अर्जुन, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो ये किसकी गलती है? मेरी या फिर मेरे उस अपाहिज पति की? लेकिन फिर भी सुनना सिर्फ मुझे पड़ता है, कोई उस विवेक को कुछ नहीं कहता। मृणालिनी, तुम बिना किसी वजह के परेशान हो रही हो इस वक्त। इस वक्त जिंदगी में जो है ना हमारे पास, उसमें खुश रहो ना। फिर मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ ना। और देखो, उन लोगों की वजह से प्लीज परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ अर्जुन कि क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ मृणालिनी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, हमेशा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। सुनिए जी, कहाँ हैं आप? सुनिए सुनिए। हाँ बोलो। आप यहाँ हैं? वहाँ सब लोग आपके लिए पूछ रहे हैं। क्या आपने जीजी को देखा? मृणालिनी जीजी कहीं दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई दे रही? यही तो। मृणालिनी, सबके साथ रहोगी तो अच्छा होगा। जंगल में तमाम तरह के जानवर घूमते हैं। तो क्या करूं यहाँ पर सबके साथ खड़े होके? इंतजार कि कब इस परिवार का लाडला बेटा अपनी पत्नी के साथ वापस आएगा और हम सब मिलकर उसका स्वागत करेंगे। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि वो गुफा सांपों से भरी हुई है। I mean, कुछ भी हो सकता है, देर लग सकती है। और मृणालिनी, कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत सोचो। बहुत बुरा लग रहा है मेरा बोलना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तुम तो कहीं लेके जा नहीं पाओगे, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अर्जुन के साथ दिल्ली चली जाती हूँ। ठीक है? बड़ी बहू, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस बात को और आगे मत बढ़ाओ। हाँ दादी माँ, मैं बात को क्यों बढ़ाऊं? मुझे तो चुपचाप यहाँ खड़े होकर देखना चाहिए ना कि देव और राधिका को कितनी अहमियत दी जा रही है। वो अहमियत जो मुझे कभी नहीं दी। देव और राधिका इस महत्व के हकदार हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम क्यों कुछ नहीं करती विवेक के लिए, जो देव ने राधिका के लिए किया? अरे माँ जी, वो देखिए, देव भैया और भौजी दोनों आ रहे हैं मुस्कुराते हुए।
इन दोनों ने तक्षक राज की पूजन निर्विघ्न संपन्न कर ली है। जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ जाना बहन जी? मैं बताती हूँ आपको, चलो। ये रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह लेकर आने वाली है और इस रात के अंधेरे में सब लोग सो रहे हैं, पर हमारी खुशियां जागने वाली है। बचपन में दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में कृष्ण भगवान की बीवी सत्यभामा जख्मी हो जाती है और उनको शक हो जाता है कि कृष्ण भगवान अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं। ये शक तुम्हें भी हुआ था ना राधिका? मैं ये कहना चाहता हूं राधिका कि मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने जख्मों से मुक्ति पालो, क्योंकि तुम्हारे जख्म तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। और मैं सब कुछ सह सकता हूं राधिका, पर अपनी राधिका को कमजोर बनते हुए नहीं देख सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।